हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का न्यू चैप्टर सिंपल इक्वेशन। इक्वेशंस होती क्या हैं? अगर हम इक्वेशंस को एक डेफिनेशन में बोलें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ इक्वल साइन। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी हो विथ इक्वल साइन। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? इक्वेशन। अब एग्जाम्पल तो ये हो गया x+4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेटिंग अप है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है? कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ये फिक्स है। अब यहाँ पे 4 की जगह 5 तो लिखा नहीं होगा, मतलब अगर लिखा भी होगा तो 5 ही होगा, सिर्फ एक ही नंबर लिखा होगा। अब जैसे यहाँ पे x है तो ये क्या है? वेरिएबल है। इसकी वैल्यू हमें दी नहीं गई, इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें बस उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना। सपोज यहाँ पे 4 + x = 6 लिखा है, तो अब 4 तो फिक्स है, 6 भी फिक्स है, ये दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। लेकिन x जो है वो वेरिएबल है। अब x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें कोई भी वैल्यू में लिखना है जिससे आंसर 6 आए। x की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 लिख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 4 + 2 = 6। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप लोग अपनी बुक में देखो। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। हमें जो स्टेटमेंट हमें नीचे दी गई है उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 32। अब हमें एक वेरिएबल दिया x, कांस्टेंट दिया 11 और एक और कांस्टेंट दिया 32। अब इन्होंने क्या बोला है? 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 11 = 32। ये हमें दिया है। उन्होंने बोला द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 = 32। जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी वो हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसी अगली स्टेटमेंट है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर यू गेट 7। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, अब कोई एक नंबर है x, उसके 6 टाइम में से, मतलब 6 गुना में से हमने 5 माइनस किया, तो आंसर क्या बचे? तो बचेगा क्या? 7। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 7। मतलब 10 when we subtract 5 from a number from 6 time to a number we get 7। ये हमारी स्टेटमेंट जो थी उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ आप लोग करना। हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब हमें जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में करना। स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे? अब क्या पहला दिया x - 5 = 9। इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? When we subtract 5 from a number we get 9। The result is 9। When we subtract 5 from a number we get 9। ठीक है। अब नेक्स्ट है 5p = 20। तो इसको हम लोग कैसे कह देंगे? 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। ये 5p = 20 लिखा, तो यहाँ पे p क्या है? वेरिएबल। 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 20। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। 4.1।
अब हमें एक टेबल दी गई है और उसमें कुछ इक्वेशंस दी गई, हमें उसको बताना है कि ये इक्वेशन सही है, सेटिस्फाई होती हैं या फिर नहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और फिर हमें दिया गया है कि x इज इक्वल टू 3। मतलब ये इक्वेशन दी गई है, अब हमें यहाँ पे x की जगह क्या रखना, 3। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सही नहीं है, क्योंकि 3 प्लस 3 क्या होगा, 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अब ऐसी सेम नेक्स्ट है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि x की जगह अगर हम 0 रख देंगे, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये नहीं होगा। 0 प्लस 3 क्या होगा, 3, जो कि 0 के नॉट इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ये सही है, क्योंकि -3 प्लस 3 प्लस 3 सेम टाइप ऑफ नंबर हो विथ अपोजिट साइन, तो आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 7। अगर हम x की जगह 7 रखते हैं तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, और इसमें क्या लिखा है, 1, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला वाला स्टेटमेंट सही है, x की जगह अगर हम लोग 8 रख देंगे तो 8 माइनस 7 1। ऐसे ही आप लोग चेक करना ये सारे इक्वेशंस जो हमें दी गई हैं। नेक्स्ट है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू अ गिवन इक्वेशन। हमें यहाँ पे चेक करना जो हमें वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में है n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, n की जगह में 1 रखना, तो n की जगह हम लोग 1 रखेंगे, और अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया, जो वैल्यू हमें दी गई है उसको पुट करने के बाद अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि वो इक्वेशन जो वैल्यू दी गई है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही। और अगर इक्वल नहीं आए, अगर LHS इक्वल नहीं आए, तो फिर वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, चेक करना सिर्फ वैल्यू रख के, और आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल और एरर मेथड से मैं इस क्वेश्चन को, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है, 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से करना, कि मतलब हमें ट्राई करना p की जगह वैल्यू रख के। अब p की जगह फर्स्ट हम लोग रखेंगे पुट p इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 p की जगह 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो आंसर क्या है, 7 नॉट इक्वल टू 17। मतलब p की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब p की जगह हम लोग क्या करेंगे, 2। 5 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 12 इज इक्वल टू 17। ये भी नॉट इक्वल है, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, p की जगह 3 चेक करेंगे। 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 17 इज इक्वल टू 17।
ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, मतलब p की जगह हम 3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 17। ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप लोग करना 3m-14 ऐसी सेम इसी मेथड से। अब नेक्स्ट है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये वही फॉर्म आ गया जो अभी हमने एग्जांपल में देखा था। स्टेटमेंट्स हमें दी गई है, हमें इसको इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये लोग आप करना, ये राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 है उसमें हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना। तो ये भी आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें इक्वेशन ही क्रिएट करना है, तो ये आप लोग करना। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग आगे अगली एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे 4.2। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।